बॉर्डर से बॉर्डर 2 को आने में करीब 30 साल लगे, लेकिन आज भी ये ढांचा ऐसे के ऐसा ही खड़ा है। तो देखा हमने कि उभार पिक्चर हॉल में से धुआं निकल रहा है। देखा कि चीख पुकार शुरू हुई है। यहाँ बंदा तो मरा कुछ 150 से भी ज्यादा जी। लोग जो है खिड़कियों पे से या जो उसका टेरिस था छत वहां पे पहुंच गए थे। और ये है उन 59 लोगों के नाम जो उपहार ट्रेजेडी में जिन्होंने अपनी जान खोई। उनतीस साल बाद एक बार फिर बॉर्डर का नाम चर्चा में है, क्योंकि बॉर्डर 2 रिलीज होने जा रही है। लेकिन जब भी बॉर्डर की बात होती है, एक जख्म फिर से हरा हो जाता है, क्योंकि जब पहली बार बॉर्डर रिलीज हुई थी तब पूरा देश एक सुपरहिट फिल्म का जश्न मना रहा था। उसी दिन दिल्ली के ग्रीन पार्क में सिनेमा हॉल एक कब्रिस्तान बन गया। उस वक्त दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में 59 लोग जिंदा जलकर मर गए। जब भी इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ी पैट्रियोटिक फिल्म्स की लिस्ट बनती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है बॉर्डर फिल्म का। 23 जनवरी को जब बॉर्डर 2 रिलीज होने जा रही है तो हम आज से ठीक 29 साल पुरानी वही ट्रेजेडी याद कर रहे हैं जो इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है। और वो और कोई नहीं, वो कहानी है उपहार सिनेमा की, एक सुपरहिट फिल्म जो एक नेशनल ट्रेजेडी में बदल गई। 13 जून 1997 बॉर्डर को रिलीज हुए सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे। फिल्म सुपर डुपर हिट मानी जा रही थी। हर शो हाउसफुल जा रहा था। ग्रीन पार्क जैसे पॉश इलाके में लोग फैमिली के साथ मूवी का मजा लेने आए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शो उनकी जिंदगी का आखिरी शो होगा। फिल्म को करीब 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे। इसी दौरान उपहार सिनेमा के बेसमेंट में लगा ट्रांसफार्मर अचानक ब्लास्ट हो गया, जो कि सुबह ही रिपेयर हुआ था। इतना ही नहीं, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो तक नहीं हुए। आपको बता दें, जलता हुआ तेल बेसमेंट से पार्किंग और फिर सिनेमा हॉल तक पहुंच गया। धुएं के साथ ही थिएटर की लाइट्स चली गई। स्क्रीन चलती रही, लेकिन एग्जिट लाइट्स नहीं जली। फुट लाइट्स बंद थी। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई वार्निंग। धीरे धीरे ट्रांसफार्मर में लगी आग का धुआं मूवी थिएटर तक पहुंच चुका था। जो लोग नीचे बैठे थे वो स्टेयर्स के रास्ते से बाहर भाग चुके थे, लेकिन जो बालकनी में बैठे लोग थे उनके पास जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक के। 1997 में हुआ था ये कांड। नीचे ट्रांसफार्मर था, उसको आग लगी थी। उसके बाद बोलने के बाद लोग निकले नहीं बाहर। आग लगने से गाड़ियों को पड़ गई आग। उसके बाद फिर ये सारी ऊपर तक धुआं गया, टायरों को आग लगने से। हमने सारे यहाँ गद्दे डाले। ये बोर्ड जब से गिरने से टेढ़े हो रखे हैं वो सामने। हमने यहाँ कोई 100 गद्दा डाला है हम लोग नीचे, वो दुकान से सामने से उठाकर। यहाँ बंदा तो मरा कुछ 150 से भी ज़्यादा जी। गर्मी का दिन था तो हम बाहर अपना बरामदे में खड़े हुए थे तो देखा हमने कि उभार पिक्चर हॉल में से धुआं निकल रहा है। तो हमने कहा हो सकता है कोई छोटा मोटा, जैसे कोई इसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह अंदर हैं जहाँ कुकिंग वगैरह होती है, तो हमने कहा उस तरह का कोई होगा। तो मगर 10 या 15 मिनट के बाद ही थोड़ा सा शोर हुआ और आग थोड़ा सा नजर आने लगी। तब हमें लगा कि ये कुछ मामला गंभीर है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो यहाँ आसपास के जो दुकानदार थे, क्योंकि दिन का टाइम था, तो उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को, पुलिस को कॉल किया। तो लगभग आप ये समझिए आधा घंटे तक कोई ना पुलिस आई थी, ना ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी आई थी। तो हमारी मार्केट एसोसिएशन ने जो थी, उन्होंने क्या किया कि जो मार्केट की गाड़ियाँ थी वो सब इस एरिया से हटवाई, ताकि जो पुलिस आएगी या जो भी एम्बुलेंस आएगी या फायर ब्रिगेड आएगी उनको दिक्कत ना हो।
अब हम ये सोच रहे थे कि भाई ये लोग छत पे क्यों जा रहे हैं, आग लगी है तो उन्हें नीचे से निकालना चाहिए, मगर बाद में हमें पता लगा कि आग जो है स्टेयर जो बालकनी है उसमें स्टेयर्स पे लगी हुई है, तो निकल तो बाहर सकते ही नहीं है। तो जो नीचे वाला एरिया था वो तो अपना दरवाजा तोड़ के वो तो सेफ। जो बालकनी में जो लोग थे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको ही, क्योंकि उनको जीने से आना था और प्रॉब्लम आग की जीने से ही स्टार्ट हो रखी थी। नीचे के फ्लोर के लोग किसी तरह बच गए, लेकिन बालकनी जहां एग्जिट गेट्स बंद थे, कुछ गेट्स पर ताले लगे हुए थे। अंधेरे और धुएं में लोग रास्ता ढूंढते रहे और 59 लोग वापस घर नहीं लौट पाए। शो 12 बजे का शो जो एंड हो रहा था, शो का एंड चल रहा था, तो देखा कि चीख पुकार शुरू हुई है। एक तो धुआं सा शुरू हो गया, लोग जहाँ रोशनी देखे उधर ही चले गए, कहीं वॉशरूम की तरफ चले गए, कोई जो जिसको जहाँ रोशनी दिखी उधर को भागने लगे। तो ज़्यादा जो लोग फंसे इसमें, जो मरे, जो ये बाथरूम की तरफ चले गए जहाँ से तो धुआं से घुटन महसूस हुई, उनको घुटन हुई। तो उस चक्कर में कुछ लोग वहीं से कूदने लग गए नीचे। जितने भी लोगों ने मदद करी, किसी के यहाँ पे स्लीपर वगैरह के जो बेड गद्दों के, उन्होंने गद्दे बिछाए तो कूदे लोग वहाँ से नीचे। कई इंजरियाँ हुई। अब एकदम क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, नीचे बेसमेंट से शुरू हुआ, कहाँ से क्या हुआ। तो लोग एंड चल रहा था मूवी का, तो उस टाइम तो लोगों को ध्यान नहीं रहता, फोकस नहीं रहता। तो क्या हुआ कि एकदम ही सारा सील हो गया। एम्बुलेंस, सिर्फ एम्बुलेंस को दिया उन्होंने कि एम्बुलेंस चलाओ, कोई ना चले इस रूट पर। जो कुछ बच्चे लोग अपने बच्चों को फेंकने लगे ऊपर से नीचे को, बचाने खुद तो बचाएं, बच्चों को नीचे फेंके, गद्दे बचे, कुछ डेथ भी हुई है। इस हादसे के बाद विक्टिम्स के परिवार चुप नहीं बैठे। उन्होंने मिलकर द एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार फायर ट्रेजेडी नाम से एसोसिएशन बनाई। केस चला 25 साल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उपहार सिनेमा के मालिक अंसल ब्रदर्स को दोषी माना गया, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये काफी था? कृष्णा मूर्ति, जिन्होंने इस ट्रेजेडी में अपने 17 साल की बेटी और 13 साल का बच्चा खो दिया, उनके संघर्ष पर बनी सीरीज ट्रायल बाय फायर जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, ये सीरीज सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक याद है। जब हम उन 59 लोगों की बात कर ही रहे हैं, तो आखिर ये पार्क बनवाया किसने था? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये पार्क बनाया था उस वक्त की सीएम श्रीमती शीला दीक्षित ने, जो कि बनवाया गया था 13 मई 1999 में उन लोगों की याद में जिन्होंने उपहार ट्रेजेडी में अपनी जानें गंवाई। और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 13 जून हमेशा उनके परिवार वाले आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। 13 जून 1997 की वो उपहार ट्रेजेडी के बाद अब भारत सरकार ने ठीक उपहार सिनेमा के सामने इस पार्क को बनाया और इस पार्क का नाम है इन द मेमोरी ऑफ इनजस्टिस। उन 59 लोगों के मौत के बाद ये पार्क बनाया गया उनको श्रद्धांजलि के तौर पर। और ये है उन 59 लोगों के नाम जो उपहार ट्रेजेडी में जिन्होंने अपनी जान खोई। हर साल 13 जून को उनके परिवार वाले यहाँ आते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं उन्हीं नम आँखों से जिन नम आँखों से उन्होंने इस ट्रेजेडी में अपनी जान खो दी थी। तो वही हर साल यहाँ पर उनके परिवार आते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन सवाल आज भी कायम है कि क्या उन 59 लोगों को अब इंसाफ मिला है या नहीं? क्या उस याद को वो भुला पाए हैं या नहीं? जिनको वो श्रद्धांजलि देने के लिए 13 जून को यहाँ आते हैं, क्या उनको जस्टिस मिला है? नहीं, क्योंकि इस पार्क का नाम ही है इन द मेमोरी ऑफ इनजस्टिस। आज जब बॉर्डर 2 रिलीज होने जा रही है, तो हम सिर्फ एक फिल्म सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम उन 59 लोगों को याद कर रहे हैं जो फिल्म देखने तो निकले थे लेकिन कभी घर वापस नहीं लौट पाए। उपहार सिनेमा आज भी खड़ा है, जला हुआ, खामोश, ताकि हम भूल ना जाएं